है साथ में, पूरी करो हाथ में, जो नहीं है साथ में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलन वाहनों की फिटनेस अनिवार्य करने और 10 साल पुराने डीजल चलित ऑटो विक्रम को बाहर करने के विरोध में देहरादून में विक्रम ऑटो और सिटी बसों ने चक्का जाम का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा कूच करने की भी कोशिश की। देहरादून की सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन ही चलते नजर आए। दरअसल परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू कर दिया और वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी, जिसका ऑटो, सिटी बस और विक्रम संचालक विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हाल ही में आरटीए की बैठक हुई थी, जिसमें 2023 तक 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रम को बाहर करने का निर्णय लिया गया, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं। वाहन स्वामियों का कहना था कि अगर हमारी गाड़ी बाहर की जाती है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट हो जाएगा। सब आम आदमी की लड़ाई। और जहां तक आप 10 साल की बात करो, ये 10 साल वाला मामला नहीं है। अब इन्होंने सीधा मार्च 2023 में कह दिया कि सारी गाड़ियां जो भी, चाहे ऑटो चाहे विक्रम हो, उसको समाप्त किया जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 10 साल वाला मामला नहीं है, ये लोगों की अब रोजी रोटी का जुड़ा मामला है। क्योंकि जिस आदमी ने 2015 में, 17 या 18, 19 में जब भी लोन लेके अगर गाड़ियाँ ले रखी है और वो अपने बच्चे पाल रहा है, तो अगर उसे मार्च 2023 में अगर उसकी गाड़ी समाप्त हो जाएगी तो पैसे कहाँ से, पहले तो बैंक के ही नहीं कहाँ से चुका पाएगा। तो हमारा विरोध ये है कि जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का 2017 का एक आदेश है कि डबल बेंच का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ना तो आरटीए ना ही एसटीए कोई आयु सीमा निर्धारित कर सकता है। जब हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जो सीमा निर्धारित नहीं कर सकता किसी भी वाहन की, तो इन्होंने जो है ऑटो और विक्रम की सीमा क्यों निर्धारित करके उसे समाप्त करने की कोशिश की गई है, उसके हमें विरोध है। दूसरा, आपने देखा होगा इनके द्वारा एक और लाइन जोड़ी गई थी उस दिन 1/11/2022 की बैठक में कि अन्य सभी वाहन जो है वो भी जो है दिसंबर 2023 में समाप्त किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब सभी लोगों का विरोध हुआ उसमें, तो इन्होंने उसको कहा है कि भाई ये हमारी जो है किसी ने जो है भ्रामक प्रचार किया है। लेकिन हमारे पास वो आदेश है जिसमें इन्होंने एक तालिबानी आदेश सबके लिए दिया था, प्रदेश के लिए। हमारा कहने का है कि आज इन छोटे आदमियों पे जो है मार पड़ रही है, कल ये सबकी बारी है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को इकट्ठा हुए हैं और ये कहा गया है हमारे से कि भाई इनका शोषण ना किया जाए। और दूसरा एक मैं आपको बता दूं कि जो फिटनेस सेंटर की मांग कर रहे हैं, आप ये खुद देखो कि डोईवाला में फिटनेस सेंटर खोला गया, जबकि सबसे पहली आपत्ति मैंने डाली थी, उसमें मैंने ई रिक्शा का भी जिक्र किया था, सभी सार्वजनिक यानों का जिक्र किया था। हमारा सेंटर खोलने में विरोध नहीं है क्योंकि वो केंद्र सरकार की पॉलिसी में है। लेकिन हमारा स्पष्ट आदेश है कि जब तक देहरादून में कोई सेंटर ना खुल जाए, जब तक वहां जाने की बाध्यता ना हो और केंद्र सरकार का जो आदेश हो रखा है नोटिफिकेशन, उसको लागू किया जाए। आपका हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की वगैरह सब बंद है। अगर कोई छोटी मोटी अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसके लिए तो हम भी पूरा 100% तो हम ये भी नहीं कह सकते। और आपने जब देखा होगा कि अगर जब सिटी बस महासंघ भी अगर कोई प्रदर्शन करता था तो हमने औरों को भी इससे मुक्त रखा हुआ था। ये अपनी अपनी सोच है। अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के प्रभाव में आकर कुछ लोग अगर गलतियां कर रहे हैं तो वो नासमझी का मामला है, उनको भी सुधारा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ये सब प्रदेश के सब लोगों के हित की लड़ाई है। देखो आगे ये है कि अभी आपने देखा होगा कि ये तो हम चल ही रहे, ये तो जल्दी का ये मामला बनाया गया है। अभी ऋषिकेश की जो बड़ी यूनियन है जो अभी हमारे साथ नैतिक समर्थन पे हैं, वो भी अभी आ रही हैं, उनके साथ भी अभी मंत्रणा करी जाएगी। उसमें भी उन्होंने साफ कहा है, वो अभी बयान भी देंगे इसमें। वो ये कह रहे हैं कि आगे जो भी अगर फर्दर जो भी अगर नीति होगी उसमें वो भी जो है प्रदर्शन करके शामिल होंगे और चक्का जाम में शामिल होंगे।